हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन पुट करना है, सॉल्व कैसे करना है, सारी बातें जानेंगे। लेकिन जो बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, सबसे कहूँगा कि ये जो क्वेश्चन करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देखें। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो पता होना चाहिए उस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। हर बार मैं कहता हूँ कि भैया अगर गहराई समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा। चलिए, आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने बना दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। आपको भी तीनों बातें एक साथ बनानी है, और कैसे तीनों बातों में एक साथ हम फॉलो करेंगे, समझेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन देखना, A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1। तीन पार्टनर A, B, C, रेशो दे रखी 2:1। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2018। लायबिलिटीज गिवन है और असेट्स गिवन है, ठीक है। सारी बातें आपको दे रखी है। नीचे लाइन पढ़ेंगे, ऑन द अबव डेट दे डिसॉल्व द फर्म। उसी दिन वो क्या करना चाहते हैं, फर्म को बंद करना चाहते हैं। एंड फॉलोइंग अमाउंट वर रियलाइज्ड। क्या क्या हुआ, असेट, फिक्स असेट बेच दिए, स्टॉक बिक गया, डेटर्स, क्रेडिटर्स को पे कर दिया गया, एक्सपेंसिव रिलेशन की बात हो गई, 5 जर्नल एंट्रीज में प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज भी करनी है और नेसेसरी अकाउंट्स बनाने भी हैं। तो बेटा कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट बनते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट, ठीक है। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला आपको बताया था बेसिक में भी, हम अकाउंट्स को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, जितने हमारे पे बैलेंसेस वगैरह हैं। असेट्स क्लोज करने की एंट्री क्या लिखवाई थी, याद करो। असेट्स खत्म होते हैं तो क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट में क्या जाएगा, रियलाइजेशन। एंट्री क्या बनवाई थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, लेकिन एक्सेप्ट कुछ बातें छुड़वा दी थी, हाँ या ना, ठीक है। तो एक काम करो, असेट्स रियलाइजेशन के डेबिट साइड जाओ टू सन्ड्री असेट्स। आप थोड़ा सा अच्छे से बनाना, मेरे तो जगह कम थी तो मैंने ऐसे बना दिया। देखो असेट्स में क्या क्या दे रखा बच्चों, कैश को छोड़ दो, कैश की बात नहीं करेंगे। डेटर्स है 1,95,000, और नीचे देखो एक लाइन दे रखी है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000। आपको मैं बताया था, जब कोई असेट्स दे रखा हो और उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन हो, हाँ या ना, या रिजर्व हो, तो दोनों ट्रांसफर होते हैं। बस फर्क है ये, एज अ डेबिट साइड वो कहाँ जाएगा, एज अ क्रेडिट साइड। लेकिन जो रिलाइज होंगे केवल असेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इधर लिख देंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। स्टॉक 3 लाख, फर्नीचर 7,10,000। बस 3 एसेट्स दिख रहे हैं, डेटर्स है, स्टॉक है और फिक्स असेट्स है। फिक्स असेट्स देखो, फर्नीचर नहीं है, फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। अब हम तीनों को ऐड कर लो, 0 0 0, 9 और 10 की 0, हंस गई 1, 2 और 3 5, 5 7 12,05,000। कोई डाउट है तक, ठीक है ना। 7 3 10, 11 लाख, 12,05,000। अब लायबिलिटी ट्रांसफर किधर करेंगे हम, क्रेडिट से। देखो तरीका समझ लो, आप बिना एंट्री के भी कर सकते हो। असेट्स ट्रांसफर डेबिट साइड होंगे और लायबिलिटी ट्रांसफर क्रेडिट साइड होगी। और लेकिन जब पेमेंट की बात आएगी तो उल्टा, असेट्स ट्रांसफर डेबिट साइड, लेकिन बेचेंगे कहाँ, क्रेडिट साइड। लायबिलिटी ट्रांसफर तो क्रेडिट साइड होंगे, लेकिन पेमेंट कहाँ होगी, डेबिट साइड होगी। एंट्री भी पता होना चाहिए और लॉजिक भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो लायबिलिटीज में केवल एक क्रेडिटर्स दे रखा है 2 लाख रुपए की, चलो लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, बाय बैलेंस BD। सबसे पहला काम, A B C के दे रखे 7,50,000, B के दे रखे 3 लाख, ₹2.5 लाख। और यहाँ आ जाओ टू बैलेंस BD। असेट्स है, कैश क्या होता है, असेट्स, असेट्स का बैलेंस BD डेबिट साइड। कितना दे रखा है, कैश अकाउंट, कैश एट बैंक 3 लाख रुपए। यहाँ तो कोई डाउट मन में, आपने इसका बैलेंस लिख दिया, यहाँ बैलेंस लिख दिया, असेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी। अब शांति से सुनो, अब आ जाओ नीचे,
ऑन द अबव डेट दे डिसॉल्व द फर्म, फर्म बंद होने वाली है। और फिक्स असेट्स कितने के बिके हैं? 6,75,000 के। तो बाय कैश अकाउंट फिक्स असेट्स 6,75,000 रुपये। स्टॉक बिकते हैं बच्चों आपके 3,39,000 रुपये। स्टॉक के नीचे डेटर्स बिक रहे हैं 1,35,000 रुपये। क्रेडिटर्स वर पेड 1,85,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, लायबिलिटी भी पे हो रही है। यहाँ आ जाओ 1,85,000 रुपये, ठीक है ना। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 19,000 रुपये, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी दे रखा है 19,000 रुपये। बस इतना ही था क्वेश्चन। अब रुक जाओ, अब आप चेक करो कि क्या कोई असेट्स है तो नहीं, क्या कोई लायबिलिटी है तो नहीं गई। देखो नज़र मारना, डेटर्स की बात हो गई, स्टॉक की बात हो गई, फिक्स असेट्स की बात हो गई, ठीक है। क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स की बात हो गई, अब तो कोई रह नहीं गया। लेकिन आपको मैं नोट्स भी लिखवाया था, अगर कोई लायबिलिटी की पेमेंट ना दे रखी हो तो उसे हम बुक वैल्यू पर रियलाइज़ करते हैं, हाँ या ना, बताया था। टेंजिबल एसेट्स के बारे में भी सेम केस था, ना पता हो तो बुक वैल्यू पर रियलाइज कर देते हैं। लेकिन इनटेंजिबल केस में ना दे रखा हो तो क्या मानते हैं? ज़ीरो। यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अब इन सबको जोड़ना स्टार्ट करो। 0 0 0 9 8 9 5 9 और 5 14 की 4 से 1 और 8 9 9 और 10 की 0, 2,04,000, ठीक है। यहाँ देखो 9 5 14 14 और 5 19 की 9 हासिल गया 1 और 7 8 3 11 11 3 14 की 4 हासिल गया 1 और 6 7 3 10 और 11। यहाँ तो कोई डाउट मन में, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लो प्लस माइनस, ठीक है। 9 5 5 5 10 9 19 की 9 हासिल गया 1, 3 39 ही है, ठीक है। 1 35 6 75, 19 की 9 हासिल गया 1 8 और 6 14 की 4 हासिल गया 1 7 7 4 11। यहाँ तक मन में डाउट है? एक बात तो कितना पैसा हमारे कैश में बैंक में आया है, कैश कितना कैश आया है, तो इसे यहाँ लिख दो 2, हाँ या ना, सही बात है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? असेट्स सोल्ड। देखो तीनों चीज़ एक साथ लाने से कितना काम इजी हो रहा है। जो जो आपको दिख रहा है वैसे करते जा रहे हो। ये सिर्फ सेम यहाँ कॉपी कर देंगे क्योंकि इतना पैसा आपके पास आया। इसकी एंट्री क्या बनी होगी? कैश, बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। ये पैसा जा रहा है तो यहाँ लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज पेड 2,04,000। यहाँ तो रुक जाओ, समझ में आया था सबको? यहाँ तो कोई जनरल रिजर्व वगैरह कुछ भी ऐसा है नहीं, क्लोज कर दो। साइड बड़ी कौन सी लग रही है बच्चों? हाँ जी, 12 2 14 लाख के आसपास तो यही है, 11 2 13 लाख के आसपास, ये बड़ी ना डेबिट वाले। यहाँ देखो डेबिट बड़ी है, क्या निकलेगा यहाँ पर? लॉस। क्या आने वाला है इस जगह? लॉस ट्रांसफर टू ABC। अब तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 तो 14 लाख 9,000, ठीक है ना। सेम यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, 5 4 9 0 2 14। देख अब देखो माइनस का तरीका सीखना। कई बच्चे क्या करते हैं, इनको पहले ऐड करेंगे रफ में ले जाकर, फिर इसमें से माइनस करेंगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, समझना। 0 0 0 0 0 0 3 3 0 तो सब में दिख रही है, लगा दो। 5 5 और 9 14, 14 में क्या ऐड करें जिन 9 बन जाए? अगर मैं 14 में ऐसा क्या नंबर जोड़ूँ कि नीचे 9 आ जाए? सोचो। 5 14 और 5 19 की 9 हासिल गया 1 1 1 4 5, 5 में क्या जोड़ दूँ जो 0 बन जाए? 5, क्यों? 5 और 5 10 की 0 हासिल गया 1 1 2 3 3 और 1 4, 4 में क्या जोड़ दूँ? 0 4 आ जाए 0। 1 1 1 1 में क्या कर जोड़ दो नीचे 1 आ जाए 0। तो मत लगाने की जरूरत ही नहीं आपको। क्या आंसर आ गया? 55,000। अभी जो 55,000 आपको दिख रहा है बच्चों, इसे बांटेंगे किस रेशो में? 2 to 1 में। और रेशो दे रखे 2 to 1, मतलब 2 to 1 मतलब क्या? 2 2 2 2 4 4 और 1 5। 11,000 तो यहाँ आ गया, 22,000 कोई डाउट मन में? अब देखो जो ये लॉस है कहाँ ट्रांसफर होगा, चेक करो।
इधर किधर आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट 22,000 रुपये, 22,000 और 11,000। इसे क्लोज कर दो, कुछ तो ऐसा है नहीं यहाँ पे। तो 7,75,000 में पर तीनों को लिख लेते हैं, 3 लाख, 2,50,000। सेम कॉपी पेस्ट यहाँ कर दो, और यहाँ सबके बैलेंसेस आ जाएंगे। उसे बोलेंगे टू कैश अकाउंट। अब यहाँ बैलेंस शीट मत लिख देना, जो प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो, बैलेंस शीट क्यों? अब अकाउंट क्लोज हो चुका है, फर्म बिक चुकी है, सब कुछ खत्म। अब इसी कैपिटल रखने का मतलब ही क्या है भाई, जो बैलेंस बचेगा अपना घर ले जाओ, यही बात सीखनी है। 7,50,000 में से 22,000 गया, 7,28,000। समझ में आया क्यों? 3 लाख में से 22,000 गया, 2,78। 2,50 में से 11 गया तो हो जाएगा 2,39। ठीक है, 7,28, 2,78, 2,39। कोई दिक्कत आता है? ये पैसे देखो जा रहा है ना। अगर बैलेंस यहाँ लिखा होता तो क्या होता, पैसा आता। तो पैसा जा रहा है तो कहाँ जाएंगे हम इधर, क्रेडिट साइड बाय ए's कैपिटल, बाय बी's कैपिटल और बाय सी's कैपिटल। ये 7,28,000 लिख दो यहाँ, 2,78,000, 2,39,000, 0 0 0, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 9 20 और 9 29 की 9 हाथ से 2 2 4 4 7 11 11 और 3 14 की 4 से 1 1 2 3 3 7 10 10 4 14, 14,49,000। यहाँ चेक करते हैं, सेम है। किसी के मन में कोई डाउट्स क्वेश्चन को लेकर इसे नोट करो।